नमस्कार, मैं हूं मनीष। देश में चुनावी हलचल तेज हैं। इस बीच यदि गाय गोबर, गौमूत्र और हिंदू मुस्लिम के बाद कोई सबसे बड़ा वायरल शब्द या लाइन है तो वो जय श्री राम का उद्घोष है। इसका उपयोग केवल राजनीतिक समाज वाले हथियार की तरह कर रहे हैं। यह बात अब लोगों को भी समझ में आ गई है। पिछले कुछ वर्षों में हुए कुछ घटनाओं को यदि याद करें तो ऐसा लगता है कि भगवान राम के नाम का उपयोग इस देश में सिर्फ चुनावी त्यौहार के समय राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग ही करने लगे हैं, जिनको राम के आदर्शों से वाकई में कोई लेना देना ही नहीं है। इसका सर्वाधिकार अब तक भाजपा के पास ही रहा है। भविष्य में कुछ और भी पार्टियां इस नाम के सहारे अपनी नैया पार लगाएंगे तो यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। भगवान राम के आदर्शों को लगभग न मानने वाले लोग ही इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं और ये दिखाई भी दे रहा है। इस बात में अब कहीं कोई शंका भी नहीं रह गई है। केरल में पुलिस महानिदेशक रहे आईपीएस अधिकारी डॉक्टर निर्मल चंद्र अस्थाना लिखते हैं, सन 1971 में एक बड़ी ज़बरदस्त हिट फिल्म बनी थी। नाम था हरे राम हरे कृष्ण। हीरो थे देव आनंद और हीरोइन थी जीनत अमान। इसमें एक गाना था, राम का नाम बदनाम न करो। इसके गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने। राम नामी दुपट्टे लपेटे चरस गांजे का दम लगा रहे हिप्पियों के झुंड को संबोधित करते हुए देव आनंद गा रहे थे, देखो ए दीवानों तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। आपको याद होगा दिल्ली के जामिया नगर में जिस व्यक्ति ने अकारण गोली चलाकर एक छात्र को घायल कर दिया था, जो मीडिया में खूब सुर्खियां बनी थी, उसने अपने फेसबुक अकाउंट में भगवान राम का नाम लिया था और यह भी कहा था कि उसकी अंतिम यात्रा में उसे भगवे में लपेटकर जय श्री राम के नारों के साथ ले जाया जाए। इस घटना से फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के इस गाने की बरबस याद आ जाती है। इस गाने में हिप्पियों को यह भ्रम था कि हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर दिया तो उनका नशा सेवन या मुक्त यौनाचार सब कुछ माफ़ है। आजकल कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया दिखता है कि कुछ भी करके जय श्री राम का नारा लगा देंगे तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जून 2019 की घटना आपको याद होगी। झारखंड में जब तबरेज़ अंसारी को हिंसक भीड़ बांधकर क्रूरतापूर्वक पीट रही थी तो उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाए गए थे। इससे भी ठीक पूर्व आम चुनाव के दौरान जब प्रकाश लकड़ा और 3 अन्य ईसाई आदिवासियों को पीटा जा रहा था तो उनके साथ भी यही सलूक किया गया था। पश्चिम बंगाल में हाफिज़ मोहम्मद शाहरुख खल्दर को जय श्री राम का नारा लगाने को कहा गया और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ये घटना आपको बहुत अच्छे से याद होगी। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोपियों को जब जमानत मिली तो भीड़ ने उनका स्वागत जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ किया था। गुजरात दंगों के समय भी अनेक दंगाई जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, ये भी आपसे छुपा नहीं है। इन नारों को सबसे ज़्यादा लगाने वाली पीढ़ी से 1-2 पीढ़ी पीछे वाले लोग जानते होंगे कि जय श्री राम का प्रयोग कभी भी आम नहीं था जितना कि आज है। लोग अभिवादन के लिए जय राम जी की, जय सिया राम या राम राम बोला करते थे। फौज में राजपूताना राइफल्स का अभिवादन राम राम रहा है। इनका युद्धघोष भी राजा रामचंद्र की जय है। सन 1987-88 में रामानंद सागर जी के अति प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में हनुमान जी और अन्य के द्वारा हर हर महादेव के साथ जय श्री राम का उद्घोष के रूप में प्रयोग किया गया। इसके बाद जैसे यह लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया, फिर तो आप जानते ही हैं कि कैसे इसका प्रयोग राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी किया गया था। हर हर महादेव युद्ध घोष के रूप में बहुत समय से प्रचलित था। पूरे विश्व में केवल बनारस में यह अभिवादन के रूप में या प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। यानी यह माना जा सकता है कि जय श्री राम का प्रयोग अभिवादन के रूप में प्रचलन में नहीं था, न ही इसका प्रयोग खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता था। आपके लोग ज़मानत पर छूट गए, आप खुश हैं, ठीक है, पर खुशी में जय श्री राम कब कहा जाता था? आप भारत माता की जय और वंदे मातरम जब चाहें तब कहने को स्वतंत्र हैं, पर हम देशभक्ति की बात तब करते हैं जब किसी अन्य देश की तुलना में बात हो रही हो। हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के खिलाफ पराक्रम दिखाया हो या हम कोई मुकाबला जीत गए हों, तब ये नारे लगाए जाएं तो उनका कोई औचित्य है। हत्या के आरोपियों को ज़मानत मिल गई, यह आपकी व्यक्तिगत खुशी का अवसर हो सकता है। इसमें आप देशभक्ति को या धर्म को बेमतलब कैसे घसीट सकते हैं? हालांकि
इस पर चाहे तो कुतर्क दिया जा सकता है, जो अक्सर दिया जाता है, कि हत्या धर्म और देश की रक्षा के लिए तो की गई थी। जय श्री राम का युद्ध घोष या ललकार के रूप में उपयोग हालिया ही है। पिछले कुछ सालों में इसका चलन बढ़ गया है, बावजूद उसके कि भगवान राम या उनकी जय जयकार करने पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि यह नारा उनके हिंदू होने या शक्तिशाली हिंदू होने का प्रतीक है। एक राजनीतिक पार्टी विशेष भी इस अवधारणा का पूरा समर्थन करती है। आज जितने भी लोग अपराध करते समय या आपराधिक गतिविधियों के प्रसंग में जब जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो उसके पीछे उनका असली उद्देश्य यह दिखाना होता है कि वे न केवल शक्तिशाली हिंदू हैं, बल्कि उस राजनीतिक पार्टी और उसकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जो लोग दिन रात भगवान राम की दुहाई देते नहीं थकते, क्या वे जानते हैं इस विषय में स्वयं भगवान राम का क्या आदर्श है? सुंदरकांड में प्रसंग है, जब विभीषण भगवान राम के पास शरण मांगने आया तो भगवान ने इस पर सुग्रीव की राय जाननी चाहिए। तब सुग्रीव ने कहा कि राक्षसों की माया कौन जाने, उन्हें तो वह रावण का जासूस लगता है और उसे बांध देना चाहिए। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठावा, राखिए बांधी मोही असभावा। इसके उत्तर में भगवान ने घोषणा की, मम पन शरणागत भयहारी। मेरा प्रण है शरणागत के भय को हर लेना। भगवान ने आगे कहा, शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन ही बिलोकत हानि। मतलब जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, यानी क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने से भी पाप लगता है। भगवान कहते हैं, जो सभीत आवा शरणाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। अर्थात जो भयभीत होकर मेरी शरण में आया तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। इस पर प्रसन्न होकर हनुमान जी जय कृपाल कहते हुए विभीषण को लाने चल देते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, ज़रा गौर करिए। यहाँ क्या होने जा रहा है? क्या हम अपनी दया को भी धर्म के आधार पर बांटेंगे? अगर आपके सामने दो भूखे प्राणी खड़े हों और आपके पास दोनों को देने के लिए भोजन हो, तो क्या आप उनसे उनका धर्म पूछकर उन्हें भोजन देंगे और धर्म विशेष के भूखे को भोजन ही नहीं देंगे, भले ही उसके प्राण निकल रहे हैं? ये तो भगवान राम के आदर्श बिल्कुल भी नहीं है। भगवान को तो करुणा निधान कहते हैं। विभीषण ने भगवान को देखते ही कहा, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने स्पष्ट कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी जो मनुष्य निर्मल स्वभाव का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। सच यह है कि भगवान राम न तो गगनचुंबी मंदिर बनाने से प्रसन्न होंगे और न बेमतलब के जय श्री राम के नारे लगाने से। राम अपने आदर्शों का अनुसरण करने वालों से ही प्रसन्न होंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम इन धर्म के ठेकेदारों को समझने में देरी न करें और ऐसी किसी भी गतिविधियों में शामिल होने से बचें जिन्हें हम जाने अनजाने में सहयोग कर अपने राम के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुक्रिया।